इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं चंदा सरावगी, निर्मल बीना सरावगी, विजय रश्मि सरावगी, शांतिलाल सुमित्रा सरावगी, अजय सरावगी, कंचन सरावगी, यशिका, अंकिता, गौरव एवं नैतिक जैन, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता। जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मानीय अतिथियों का सम्मान करें। आइए, स्वागत है आपका। और दीप प्रज्वलन के बाद हम सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संजय जी, चौधरी जी साहब, नीलेश जी आ जाए ना, आ जाए। अखिलेश जी भाई साहब और दिनेश जी, कक्का जी, सभी लोग आ जाए अभी। और दीप प्रज्वलन के बाद हम सभी लोग यथास्थान विराजित होंगे। अब मैं पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित निवेदन करूंगा कि विश्व शांति की भावना के साथ हम सभी को शांति मंत्र का जाप कराएं। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, आर्का रत्न श्री 108 दणमती माता जी की, समस्त आर्का संघ की। अब हम सभी लोग आर्का रत्न श्री 105 दणमती माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदामी माता जी। मास्टर है वो, मास्टर माइक मास्टर। थोड़ा ऊंचा मुख के सामने। गला ठीक नहीं रहता ना। हम माइक के सामने आ गए। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। वन्दे विद्यासागरम्। वन्दे श्री प्रमाण सागरं। वन्दे अरह सागरं। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, अहिंसामयी विश्व धर्म की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के, ज्येष्ठ आर्का श्री गुरुमती माता जी की। आज सुबह सुबह अभी महाराज श्री जी के सानिध्य में तत्व चर्चा चल रही थी। बीच में अच्छे कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, उल्लास का भाव रहना चाहिए। यह प्रसंग चल रहा था। किसी ने पूछा अच्छे कार्य
करने के लिए भी तो आकुलता हो सकती है, क्योंकि महाराज श्री जी आकुलता का निराकरण कर रहे थे कि किसी भी कार्य में आकुलता नहीं होनी चाहिए, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, क्योंकि आकुलता की परिभाषा ही चित्त की विक्षुब्ध अवस्था को बताती है। आकुलता मतलब चित्त में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का क्षोभ भाव है। भले ही उस क्षोभ की कई क्वालिटी हो सकती है, किसी का तीव्रता को लेकर हो सकता है, किसी का अत्यधिक तीव्रता को लेकर हो सकता है, किसी का मंद हो सकता है और किसी का मंदतम भी क्षोभ हो सकता है। फिर भी क्षोभ तो या आकुलता तो आकुलता की कोटि में आती है। किसी ने प्रश्न किया, अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में तो आकुलता हो सकती है, जैसे कि प्रवचन सुनने आना है, आपको घर से यहाँ आने की आकुलता है या तत्परता है, तो इन दोनों में अंतर बतलाते हुए महाराज श्री जी ने कहा, अच्छे कार्यों में जो भी हमारा उत्साह होता है उसको हम आकुलता के शब्द से नहीं कहेंगे, किंतु वह तत्परता होनी चाहिए। अच्छा अर्थात अच्छे विचारों के द्वारा अच्छा कार्य करने के लिए हमारी जो उमंग है, हमारी जो तत्परता है, विशुद्धता है चित्त की, उस समय निर्मलता है, उसको हम आकुलता में कैसे कह सकते हैं। इसलिए आप सभी भी यहाँ पर तत्पर होकर के प्रवचन सुनने के लिए प्रवचन सभा में उपस्थित होते हैं। वैसे ही प्रवचन करने वाले प्रवचनकार भी जब बैठते हैं प्रवचन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि प्रवचन करने के लिए भी तत्परता से करो, आकुलता से मत करो। प्रवचन करने में क्या आकुलता? कोई आकुलता नहीं। हम आकुलता को दूर करने के लिए प्रवचन करने बैठे हैं, अथवा आकुलता को दूर करने के लिए प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा कार्य करें, बुराई को दूर करें और अच्छाई को ग्रहण करें। प्रत्येक दिन हम अपने जीवन में से अगर एक एक बुराई भी दूर करने का अभ्यास जारी करते हैं, तो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि हम कितनी अच्छाइयों को पा चुके हैं। प्रायः व्यक्ति बुराई छोड़ने का मन तो करता है, शब्दों से तो कहता है, लेकिन संकल्प ग्रहण नहीं करता। उस बुराई को छोड़ने के लिए तत्परता नहीं अपनाता। प्रवचन में सुन लिया, उसे स्वीकार कर लिया कि ये कार्य अच्छा नहीं है, बुरा है, हमें इसको छोड़ना चाहिए, बस पर्याप्त है इतना सुनना। और आज तक यही हुआ है कि हमने उपदेश के माध्यम से सुना है कि ये कार्य बुरा है, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह का संग्रह, ये सब पाप है, ये सब बुरे हैं। स्वीकार भी किया है, श्रद्धा भी बनाई है, आस्था भी की है, लेकिन उसमें तत्परता नहीं दिखाई है। अर्थात उस बुरे कार्य को करने का, त्याग का हमने संकल्प नहीं लिया, और संकल्प लेने की तत्परता, उत्साह, उमंग भी जागृत नहीं हुआ। यही कारण है कि यह मानव बुराइयों का संग्रह कर चुका है। हम संकल्प ग्रहण करें और प्रयोगात्मक रूप से करें। आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, आज हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को कष्ट हो, आज हम जीवन में किसी को दुख नहीं देंगे, आज हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे, किंतु क्या करेंगे? आज हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे, आज हम किसी को दे सकेंगे तो खुशी देंगे, आज हम किसी को कुछ कर सकेंगे तो सुखी करेंगे, आज हम किसी को दान देंगे।
इस तरह से जब हम संकल्प की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ कोटि में पहुंच सकता है। हम सर्वोच्च श्रेष्ठ व्यक्तित्व के आदर्श देखते हैं, साक्षात सुनने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन उस व्यक्तित्व को हम अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए आचार्य श्री जी ने एक कविता लिखी है, पूरे शब्द याद आ गए तो ठीक, अन्यथा भाव तो है ही है। ओरी श्रवणा, ओरी श्रवणा, श्रवण किया, बहुत श्रवण किया। ओरी मनोरमा, मनन किया, बहुत मनन किया। पर भीतरी भाग अभी तेरे भीगे नहीं है। पर भीतरी भाग अभी तेरे भीगे कहाँ है? उसके लिए तुझे बोल नहीं माहौल चाहिए, उसके लिए बोल नहीं माहौल चाहिए। उस कविता का शीर्षक आचार्य श्री जी ने यही दिया, बोल नहीं माहौल मिले। अभी आश्रम में, ब्राह्मी विद्या आश्रम में बाई जी ने, महाराज श्री जी ने कुछ अपनी भावना रखी होगी, इसलिए आचार्य श्री जी के द्वारा हस्तलिखित जो भी यहाँ पर प्रतियां हैं उनको निकलवाया और उनको मेरे पास बहनों के द्वारा भेजा कि माता जी इसमें से देख लो कौन कौन सी फोटोकॉपी है और कौन सी स्वयं आचार्य श्री जी के द्वारा लिखित है। मैंने उसको देखा, कविताओं का संग्रह भी उसमें था। उनमें से एक कविता की ओर मेरी दृष्टि गई, उसको मैंने पढ़ा। उसका शीर्षक था बोल नहीं माहौल मिले। वास्तव में इतने प्रवचन हम सुनते आए हैं, श्रवण इंद्रिय को धन्य किया है हमने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये शब्द हमारे कर्णों में नहीं पड़ेंगे तब तक हम अपने जीवन में वैसा माहौल नहीं बना पाएंगे। बोल अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो माहौल तैयार भी करना पड़ेगा हमें। बिना माहौल के वो बोल हमारे जीवन में सार्थक नहीं हो सकेंगे। इस बात को लेकर के हमें सोचना चाहिए, हम प्रतिदिन सुबह से एक बुराई को दूर करने का प्रयास करें और एक अच्छाई को स्वीकार करने का प्रयास करें। स्वीकार ही नहीं, माहौल बना करके उसे स्वीकार करें तो उसकी सार्थकता होगी। किसी ने कहा है कि सुबह अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा होता है। सुबह अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा होता है। शाम अच्छी होती है तो पूरी रात अच्छी होती है। शाम अच्छी होती है तो पूरी रात अच्छी होती है। और आराध्य अच्छा होता है तो जीवन अच्छा होता है। और फिर आगे मैं कहती हूं कि हमारी आराधना अच्छी होती है तो हमारी हर श्वास अच्छी होती है। हमारे आराध्य अच्छे हो का मतलब, अच्छे और बुरे कोई आराध्य नहीं होते। अच्छे का मतलब सच्चे आराध्य हो। आपने अपने जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया है, चाहे वो भगवान आदिनाथ स्वामी हो, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे वो शांतिनाथ भगवान जी हो, चाहे कुंथनाथ भगवान जी हो और चाहे अरनाथ भगवान जी हो। सभी हमारे लिए प्रमाण स्वरूप है, सभी हमारे लिए प्रामाणिक है, सभी हमारे लिए आदर्श है। और उस आदर्श को सामने रख करके हम अपने व्यक्तित्व को आदर्शमय बनाने का प्रयास करें, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। महाराज श्री जी की या मेरी या कोई भी उपदेश देने की ये जिम्मेवारी नहीं है कि आपके जीवन में वो माहौल क्रिएट हो। मैं तो और महाराज श्री जी आपको माहौल क्रिएट करने के लिए देशना दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, उसका उपाय बता सकते हैं, आपको भावना योग कैसे करना है ये बता सकते हैं, आपको ध्यान कैसे करना है इसके लिए आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने बहुत बड़ा बृहद ग्रंथ लिख दिया, ज्ञानार्णव ग्रंथ। भावना कैसे करें इसके लिए मंगत राय जी ने 12 भावनाओं को शब्दों में रच दिया।
शब्द संरचना हमारे सामने उपस्थित है। भावना को करने वाला, भावना योग को करने वाला, भावना को भाने वाला अपने जीवन में माहौल तैयार करे तो भावना योग और भावना करने की सार्थकता होती चली जाएगी। और भावना करने से, भावना योग करने से हमारे जीवन में निश्चित तौर पर हमारी भावनाओं को सुधार के सूत्र प्राप्त होते हैं। हम उन क्षणों में अपनी भावनाओं को, जिन क्षणों में हम दुर्भावना कर सकते थे, उन क्षणों में हम सद्भावना करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी संभावना भावना योग करते समय हम रखें तो निश्चित तौर पर वह भावना योग करना हमारा सार्थक होता है। भावनाओं का वर्णन आचार्य शिवचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी लिखा है। अनेक ग्रंथों में कार्तिकेयानुप्रेक्षा पूरा का पूरा ग्रंथ भावनाओं के चिंतन और पठन के लिए है। भावना भाने के लिए अनेक ग्रंथों में 12 भावनाओं का लेखन कार्य हुआ है। मेरी भावना ही पढ़ लो ना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, अथवा देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे, अथवा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इन 12 भावना, ये मेरी भावना की एक एक पंक्ति पर भी अगर हमने जीवन जीना प्रारंभ कर दिया तो एक पंक्ति के ऊपर आधारित प्रयोगात्मक जीवन शैली अगर बन गई तो हमारी पूरी जीवन शैली एक सर्वोच्च आदर्श में बन जाएगी, कहीं कोई संदेह नहीं। इसलिए हम जब भी प्रवचन में बैठते हैं, प्रवचन सभा में बैठते हैं, बोल सुनने के लिए बैठते हैं, उसका उद्देश्य रखें कि हम मात्र बोल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उन बोल से, उन उपदेशों में दिए गए वचनों से, बोल से हम अपने जीवन में माहौल तैयार करेंगे। माहौल तैयार करने के लिए कुछ संकल्प लेना पड़ेंगे। कैसे? जैसे कि एक छोटा सा प्रसंग कह के मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि मुझे आकुलता नहीं है, लेकिन इस बात की तो ध्यान रखने की निश्चित तौर पर बात है कि अभी महाराज श्री जी को बोलना है, उनको समय पर्याप्त मिले, इसलिए मुझे विराम देना है। बस, आकुलता नहीं, बोलने की भी आकुलता नहीं, सुनाने की भी आकुलता नहीं। सहज भाव से बोलने का अवसर आया तो बोल दिया, सुनने का अवसर आया तो सुन लिया तो उस पर अमल करने का संकल्प ले लिया। बस इसी भावना से अपने को करना। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं क्रोध को कैसे जीतें, क्रोध को दूर कैसे करें, क्रोध करने की बुराई से कैसे बचें। कई लोग कहते हैं माता जी वैसे तो हमारे पति को, या पति कहते हैं हमारी पत्नी को, या बेटे को कहते हैं, या पिता को कहते हैं, या माँ को कहते हैं, बेटी को कहते हैं, इसको बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है। कैसा गुस्सा आता है? और फिर उसकी प्रशंसा भी करते, नहीं हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है, लेकिन इतनी तेजी से गुस्सा आता है, इतनी तेजी से गुस्सा आता है कि तहस नहस होता है पूरा परिवार, पूरे परिवार के सदस्य विक्षुब्ध हो जाते हैं। एक के क्रोध करने से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है ये हम देख लें तो निश्चित तौर पर हम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास कहीं सुना था, पढ़ा था कि जब क्रोध करते हैं, वैसे क्रोध करने के समय पर होश नहीं रहता। बहुत लोग यही पूछते हैं, हम भी महाराज जी से उन लोगों की तरफ से एक प्रश्न कर देते हैं, भले वो मध्याह्न में शंका समाधान में आए, कि क्रोध जिस समय आता है, परिस्थिति उपस्थित होती है, उस समय व्यक्ति संभलने की कोशिश क्यों नहीं करता? चाहता है लेकिन संभल नहीं पाता है, इसमें क्या कारण होता है? बहुत लोग कहते हैं कभी कभी अपने ऊपर भी ऐसा आता है, क्योंकि क्रोध से कोई इंसान बचा नहीं होता। लेकिन हाँ, क्रोध पर विजय प्राप्त करने जब चलते हैं
तो क्रोध पर विजय प्राप्त होता चला जाता है। ये भी पक्का अनुभव है। जो विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता वो अपने जीवन में क्रोध कम हो रहा है या नहीं हो रहा इसका आकलन भी कभी नहीं कर सकता। सुना था कि क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे करें, क्या समझ करके हम क्रोध करना छोड़ें। पुराणों में अनेक प्रसंग हैं, क्रोध करने के दुष्परिणाम क्या हैं और क्षमा धारण करने के परिणाम, अच्छे परिणाम क्या हैं। उनको हम पढ़ें, सुने, समझें और अमल करें, ये तो बात है ही है। लेकिन इस आधुनिकता के तौर पर जीने वाले लोगों को पुराणों और शास्त्रों की बातें कुछ ऐसी लगती है कि ये बहुत पुरानी बातें कही जा रही। ये आस्था और श्रद्धा लोगों की बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखो जो पुराणों में लिखा है उसी को आज आधुनिक शैली पर अगर आपको बता दिया जाता है तो फिर आप बड़े अच्छे से उसे स्वीकार कर लेते हैं। अरे जब ग्रंथों के आधार पर बताया गया था तभी स्वीकार कर लेते तो आपकी आराध्य जो जिनवाणी है उस पर आपका विश्वास भी माना जाता। लेकिन हम यही बट्टा लगा देते हैं, जिनवाणी की बात को स्वीकार नहीं कर पाते। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, बार बार कहने के बाद भी जिनवाणी की बात को आज लोग ठुकराते हैं, स्वीकार नहीं करते। अरे ये तो जिनवाणी की बात है, अरे ये तो शास्त्रों की बात है। अरे भैया, तो आपको अगर ये कहा जाता है कि आज सोमवार है, सप्ताह में कितने वार होते हैं? 7 वार होते हैं, है ना। आज सोमवार है, आज का दिन सोम यानी चंद्रमा होता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। आज सोमवार है तो आज के दिन हम ये सोचें कि आज हम शीतलता स्वरूप क्षमा धर्म को अपनाएंगे, हम दूसरों को क्षमा करेंगे और स्वयं क्षमा दान लेंगे। आज हम सोमवार के दिन अग्नि का काम क्यों करेंगे? क्रोध को अग्नि की उपमा दी गई है, इसलिए आज सोमवार है। हम क्रोध, बोलो आज नहीं है सोमवार, डरो मत। सोमवार है क्या? बुधवार है ना, डरो मत। नहीं तो बहुत कम लोग हैं ना, अपन प्रश्न पूछो प्रवचन में कभी तो इतने डर डर के मुश्किल से कुछ लोग मुख से कुछ कह पाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है उनको कि बोले हमने हाँ कह दिया और माता जी ने तुरंत नियम दे दिया तो हम फंस जाएंगे, फिर कैसे उससे बाहर निकलेंगे। अरे वाह, संसार में अनंत काल से फंसे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी अनुभूति नहीं हो रही कि हम कहीं फंसे हैं। जेल में जाते व्यक्ति को छुट्टी लेने का मन होता है, लेकिन संसार के जेल में फंसे इससे मुक्त होने का कभी विचार नहीं आता। तो हम ध्यान रखें, सोमवार शीतलता का दिन है। हम आज सोमवार के दिन क्या नहीं करेंगे? बोल दो, क्रोध नहीं करेंगे। मंगलवार आया, कोई बात नहीं, आज तो क्रोध कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन कह रहा है कि आज तो मंगलवार है और क्रोध करना अमंगल है। जिन जिन ने क्रोध किए उनके जीवन में अमंगल हुए हैं, इसलिए हम आज मंगलवार है, हम अमंगल का कोई कार्य नहीं करेंगे। आज के दिन हम, बोलो, आज मंगलवार नहीं है, चिंता मत करो, है ना। आज मंगलवार है, हम अमंगल स्वरूप क्रोध को नहीं करेंगे। 2 दिन निकल गए ना, ठीक है। अब आगे निकालना, अभी तक तो आपने कैसे निकाले नहीं पता। सुनने के बाद आने वाले मंगलवार को ये बात ध्यान रखना और आने वाले सोमवार को भी ये बात ख्याल रखना, तो आपका देखना पूरा सप्ताह कितना अच्छा व्यतीत होगा। तीसरा आ गया बुधवार। अब बुधवार, बुध शब्द जो है ज्ञान का प्रतीक है। बुध धातु जो आती है वो ज्ञान अर्थ में आती है, अच्छे अर्थ में आती है, और बुद्ध सो शुद्ध, ऐसी लोकोक्ति भी है। तो बुधवार के दिन अगर क्रोध आ रहा हो तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आज तो ज्ञान का दिन है, आज तो शुद्धता का दिन है। आज हम इस अशुद्ध विकारी परिणाम क्रोध को करके
अज्ञान रूप परिणाम जो क्रोध है उसको करके आज के बुधवार के दिन को जो शुद्ध है उसको क्यों व्यर्थ में अशुद्ध करने का प्रयास करें। बुद्ध सो शुद्ध ही रहने दो। इसलिए क्या नहीं करना। किस दिन? आज कौन है? आज कौन सा दिन? अब तो फंस गए है ना। हम नहीं फंसा पाए तो महाराज जी भी बता देंगे कि आज बुधवार है, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। कर सकते हो क्या ऐसा? इस बोल को अपने जीवन में माहौल का रूप दे सकते हो क्या? हाथ उठाओ। कितने लोग? ध्यान से पूरे दिन ध्यान रखना। कुछ लोग हाथ नहीं उठा पा रहे क्योंकि गुस्सा करने की आदत है ना, समझ नहीं पाए। वो सब समझते महाराज जी, धर्म की बात को ऐसा ही कह देते हैं लोग कि ये समझ नहीं पा रहे। मतलब की बात होती तो इतने अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से समझते हैं उन्हीं शब्दों को। खैर ठीक, फिर इसके उपरांत कम से कम इतना तो संकल्प करो ही करो कि आज के दिन हम तेज वाली गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत तेज वाली गुस्सा नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हो शुरुआत। अब तो सबके हाथ उठ सकते हैं, एक एक नहीं, दोनों दोनों हाथ। आज तेज वाली गुस्सा नहीं करेंगे और प्रसंग आ जाए तो फिर संभलने का पूरा पूरा प्रयास करना। गुरुवार आ गया, गुरुवार के दिन भी कहा जाता है कि आज तो गुरु का दिन है और गुरु ने हमें शिक्षा दी है क्रोध नहीं करना। हम गुरु को मानते हैं कि नहीं? बोलो, मानते हैं ना? हम गुरु को मानते हैं कि गुरुवार को क्रोध नहीं करना उन्होंने कहा है, तो फिर हम गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु की शिष्या हैं, हम गुरु के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं। तो आज गुरुवार के दिन हम उनकी बात मानेंगे कि आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। गुरुवार का भी संकल्प हो गया। अब आ गया, बोलो, शुक्रवार। सुख सो फक्का। हमारी बड़ी माता जी कहा करती है, आरिका श्री गुरुमती माता जी, सुख सो फुक। अब आज के दिन मान लो हमने गुस्सा कर भी ली तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे? क्या होगा? हमारा फुक हो जाएगा। फुक होने का मतलब क्या? विनाश हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी। अब हम क्रोध करेंगे तो हम दुर्घटना चाहते हैं क्या? नहीं। शुक्रवार को हमें क्रोध नहीं करना, शुक्रवार को हमें फुक नहीं होना है, शुक्रवार को तो हमें भगवान को शुक्रिया देना है और शुक्रिया का भाव करना है। ये भाव करके शुक्रवार को भी क्रोध नहीं करना। अब आ गया शनिवार। शनिचर को क्या मानते? शनि ग्रह। शनि ग्रह को दूर करने के लिए लोग शनिवार को, कल महाराज जी ने कहा था, लेकिन जिनकी जो धारणा बनी वो तो कह ही दिया, आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया कि शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आराधना करना, पूजन करना। और अदर में भी कई लोग शनिवार को कुछ विशेष शनि ग्रह की उपद्रवों की पंक्तियों को दूर करने के लिए कुछ कुछ आराधना अपने अपने ढंग से करते हैं। अरे आचार्य श्री जी कहते हैं, कई लोग पूछते हैं आचार्य श्री जी से या मुनि राजा से, आपको ये शनि ग्रह परेशान नहीं करता क्या? तो आचार्य श्री क्या उत्तर देते हैं? मुनिराज क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं, जिनके पास परिग्रह होता है उनको शनि ग्रह परेशान करता है। और क्रोध करना भी एक परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है, कषाय है। इसलिए इस शनि ग्रह को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो इस क्रोध रूपी परिग्रह को भी हमें निष्कासित करना होगा। इसलिए शनिवार को भी हमें शनि ग्रह पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना? क्रोध नहीं करना, ऐसा संकल्प लेना। अब बचा एक। अरे माता जी, अब एक दिन तो कम से कम बचने दो ना। हाँ, आज तो कर लेने दो, कम से कम सब कार्यों से विराम लेकर के एक दिन क्रोध करेंगे बस हम, है ना। जैसे स्कूल से बच्चे रविवार को फ्री होते हैं
तो उनकी छुट्टी होती है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से विराम दें। आज के समय की बात नहीं कर रही हूँ, पहले की बात है। आज तो रविवार को भी कोचिंग नहीं छूटती है, रविवार को भी पढ़ाई नहीं छूटती। इतने सारा विषय, इतना सारा सब कुछ, बहुत बोझ रहता है। जैसे कहते इतना छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी पीठ पर पुस्तकों का बोझ लेकर के चलता है। हम लोग भी देखते हैं कभी कभी रास्ते में बच्चे मिल जाते हैं, छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा बैग, पता नहीं कितना पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके जीवन में कितना विकास होता है ये भी कुछ पता नहीं। खैर, पढ़ना अच्छी चीज है, कल बताया ही गया था, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसा पढ़ें जो हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में सहायक हो। तो अंत में आ गया रविवार। रविवार कहता है आज किसका दिन है? आज छुट्टी का दिन है। महाराज श्री ने कहा आज कौन सा दिन है? आज छुट्टी का दिन है, मतलब क्रोध करने की छुट्टी का दिन है ना? क्या कहा? आज रविवार है, आज क्रोध करने की छुट्टी का दिन है। इसलिए अब हमें रविवार को भी क्रोध नहीं करना। अब किस दिन करें फिर माता जी, ये भी तो बताओ। तो आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, क्रोध नहीं करने का दिन है। तो जिन्होंने क्रोध नहीं किया, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी की पूजा करो। तो क्या महावीर भगवान ने क्रोध नहीं छोड़ा? अरे सभी तीर्थंकरों ने क्रोध छोड़ा। फिर वही बात आ गई कि शनिवार है तो मुनीश व्रतनाथ भगवान की पूजा करो, रविवार है तो पार्श्वनाथ भगवान जी की पूजन करो, बुधवार है तो शांतिनाथ भगवान जी की पूजा करो। अरे किसी दिन भी करो, किसी की भी करो, कुछ भी मान के करो, करो तो सही करो। बस इतना ध्यान रखो तो अपने जीवन से बुराइयां दूर होती चली जाएंगी, अच्छाइयाँ आती चली जाएंगी। सुबह अच्छी होगी तो दिन अच्छा होगा, शाम अच्छी होगी तो रात अच्छी होगी, आराध्य अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा, और हर श्वास अच्छी होगी तो हमारे जीवन की आराधना अच्छी होगी, तो हमारी हर श्वास अच्छी होगी। श्वास श्वास में सुमरन कर ले आत्मज्ञान रे, ना जाने किस श्वास में बाबा मिल जाए भगवान रे। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी जी की। आर्य रत्न श्री 105 दंडमती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। अब पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के शुभाशीष से 3 सौगातें इस भारतवर्ष की समाज को मिलने जा रही हैं। पहली सौगात तो भावना योग की सौगात होगी, जो परसों के दिन हम सभी लोगों को 15 तारीख की तिथि में प्रातःकाल 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करने का सौभाग्य मुनि श्री के सानिध्य में मिलेगा, और मुख्य पांडाल में सभी लोग उपस्थित रहेंगे। भावना योग की भावना हम सब ने भाई थी, पूज्य मुनि श्री का शुभाशीष हम सबको मिल गया। अब दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं, इस बात को पूरे भारतवर्ष के माता पिता बड़े ध्यान से सुन लेंगे कि हर माता पिता एक बात को ध्यान से तो सुने कि बच्चों को जन्म देना और जन्म देने के बाद सिर्फ उनका पालन पोषण करना हम सबका कर्तव्य नहीं है। इससे बढ़ करके भी हर माता पिता का एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य का बोध आपको आज पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोग 16 तारीख की तिथि अपने मस्तिष्क में बैठा चुके हैं। अब उस 16 तारीख की तिथि दिन शनिवार को याद करें। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जबकि हम सारे लोग 16 तारीख जन्म कल्याणक के उस महोत्सव को मना रहे होंगे। मित्रों, पूज्य मुनि श्री का ऐसा हम सबको आशीर्वाद मिला हुआ है कि इस भारतवर्ष में जितनी भी महिलाओं को 15 का है, 15 तारीख की तिथि को सर्वप्रथम आप सभी लोग याद रखेंगे। मित्रों, गर्भ कल्याणक की वो तिथि होगी, और वो सारी गर्भवती महिलाएं जो बच्चों को, बालकों को जन्म देने वाली है, वो सारी महिलाएं इस बात को ध्यान से सुने कि हम सबके अंदर भावना थी कि हमारे बच्चों को गर्भ में कुछ ऐसे संस्कार मिले कि वो गर्भ से ही जैनत्व के संस्कार लेकर के इस धरती पर आए। पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद हम सबको मिल चुका है, और 16 तारीख 15 तारीख तय है। 15 तारीख को मध्याह्न में 3 बजे सभी महिलाएं यहां पर उपस्थित होंगी,
माता की गोद भराई का कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो सारी महिलाएं यहां उपस्थित होंगी और उन्हें गर्भ के संस्कार यहां पर दिए जाएंगे। तो सारी महिलाएं इस बात को बड़े ध्यान से सुन लें, अपने मित्र रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंचा दे कि भारतवर्ष में यह अनूठा आयोजन, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रथम बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से होने जा रहा है और गर्भ संस्कार आपके बालकों को मिलने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी विधि यह होगी, लेकिन आप सारे लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, इसके लिए प्रामाणिक ऐप आप सभी के पास उपलब्ध है, उसके माध्यम से आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो महिलाएं बाहर से आ रही होंगी उनके परिवारजनों के लिए यहां पर हम आवास और भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे। मात्र रजिस्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा शुल्क है, वो 1100 रुपए की राशि का। अब दूसरे दिन की चर्चा हम सभी लोग करें, जिस 16 तारीख की तिथि का मैं बार बार उच्चारण कर रहा हूं क्योंकि मेरे मस्तिष्क में अभी वो बार बार आ रही है। 16 तारीख की तिथि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को अगर जैनत्व के संस्कार देना चाहते हैं, जिन बच्चों की उम्र 7.25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और गर्भ के मिलाकर के 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी आयु 7.25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, बालकों के लिए है, उन्हें पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से 16 तारीख की तिथि को जैनत्व के संस्कार दिए जाएंगे और साथ ही साथ प्रथम अभिषेक भगवान जिनेंद्र का उन्हें करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूरे भारतवर्ष के लोग आज सुन रहे होंगे। हर माता पिता अपने कर्तव्य बोध को जगा ले और अपने बच्चों को लेकर के 16 तारीख को इस विषधारी तीर्थ में उपस्थित हो जाए और मुनि श्री की अनुकंपा को प्राप्त करें और अपने बच्चों को प्रथम अभिषेक करा करके जैनत्व के संस्कार प्रदान कराएं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक ऐप पर कराना है। मात्र 1100 रुपए की राशि निर्धारित है। आवास और भोजन की व्यवस्था यहाँ की समिति आपको उपलब्ध कराएगी। हाँ, 3 घंटे के पश्चात ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ, ये सामने से स्वीकृति आ रही, या तो प्रामाणिक ऐप पर रजिस्टर्ड कराने सारे के सारे लोग। और कल से जितने भी कार्यक्रम होने हैं, मैं उन सारे कार्यक्रमों की जानकारी के लिए बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य हमारे बीच उपस्थित है, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। मध्याह्न में आपको समय होगा। अब हम सभी लोग मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन सहित निवेदन करेंगे कि वो अपनी नहीं अपनी वाणी के माध्यम से कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धि। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। अभी बात संस्कारों की जा रही है। पंच कहलाना कुछ नहीं, संस्कारों के आरोपण से लेकर संस्कारों के प्रतिफलन की प्रक्रिया है। कल से पंचकलानक प्रारंभ होने वाला है और आप लोग अपने आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार संस्कारों के आरोपण से पाषाण की प्रतिमा में भी भगवान प्रकट होते हैं। जैसे संस्कारों से पाषाण से भगवान प्रकट हो जाते, वैसे ही संस्कारों की अभिव्यक्ति से हम सबके भीतर के भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के अतीत को पलटकर जब कभी हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक समय वे भी हमारी ही तरह सामान्य थे, बल्कि हमसे भी नीचे की स्थिति में भगवान ऋषभदेव कुक्कुट और मरकट की पर्याय से हमें दिखाई पड़ते हैं। भगवान महावीर पुरुरवा भील के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। भगवान पारसनाथ हमें हाथी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हर साधक अपने भीतर के संस्कारों को जागृत करके आत्मा से परमात्मा बन सकता है। उसी आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग कल से यहाँ प्रारंभ होगा। अभी कुछ बातें आज आप सबसे की गई, बात तो मुझे कुछ और करनी थी, पर समय को देखते हुए मैंने केवल प्रासंगिक बात की चर्चा करने का मन बनाया।
अभी आपको 3 सूचनाएं दी गई। इस पंचकल्याणक में कुछ लाभ हो। पंचकल्याणक तो सब जगह होते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, निश्चित उसका लाभ भी लेते हैं। और पंचकल्याणक एक महान अनुष्ठान है। ये हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें पंचकल्याणक में सहभागी होने का मौका मिल रहा है। ऐसा देखा जाए तो जिस युग में तीर्थंकर साक्षात प्रकट हुए, हमें उनके किसी कल्याणक में सम्मिलित होने का अवसर मिला, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि यदि हम साक्षात भगवान के पंच कल्याणकों में सम्मिलित होते तो अभी तक हमारा कल्याण हो गया होता। कदाचित मिला भी होगा तो हमारी अंदर की बुद्धि जगी नहीं होगी। दुनिया में जो भी लोग भगवान के काल में होते हैं, उन्हें भगवान के पंच कल्याणक में शामिल होने का अवसर भी मिलता है, तो 5 कल्याणकों में नहीं। क्यों? 5 कल्याणकों में वही शामिल हो सकता है या तो जिसकी उम्र भगवान से ज़्यादा हो, और दूसरा जो निरंतर भगवान के पीछे घूमता हो, है ना। अब भगवान के गर्भ में आने के पहले जो 8 बरस का हो जाए और भगवान के मोक्ष जाने के बाद इस दुनिया से विदा ले, अब निरंतर भगवान के पीछे चलता रहे, उनको भगवान के पंच कल्याणक का सौभाग्य मिलता है। अब आदिनाथ भगवान के साथ कैलाश पर तो कोई नहीं गया था, वो अकेले ही थे, है ना। तो कहाँ भगवान विचरण करते ये किसी को पता नहीं, और उस कल्याणक में सीधे साक्षी बनने का सौभाग्य हम सामान्य मनुष्यों को कभी नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा की कृपा से आचार्यों ने हम सब पर अनुकंपा बरसाई और एक ऐसी विधि बना दी कि हम 5 दिन में ही भगवान के 5 कल्याणकों को एक साथ देख सकते हैं। देख ही नहीं, मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित ये महापूजा, ये आराधना, ये अनुष्ठान आप हम सबके जीवन के कल्याण का कारण बनेगा। लेकिन मेरे मन में आया कि पंच कल्याणक तो हमेशा होता ही है, कुछ प्रयोगात्मक कार्य भी होना चाहिए, ताकि यहाँ इस पंच कल्याणक के निमित्त से लोग अपने संस्कारों को संरक्षित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर सके। इसलिए 2 नए कार्यक्रम मानस में आए। कल ही मन में आया, हमने भाई अभय जी से बोला कि देखो इस कार्यक्रम को सेट करो टाइम निकाल करके, ताकि देश भर के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। गर्भ संस्कार विधि इस पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक के दिन होगा, दूसरे दिन। गर्भ संस्कार की बड़ी महत्ता है, आज वैज्ञानिकों ने भी इसे साबित कर दिया। ये अनेक प्रयोग हुए जिन्होंने पूरी तरह से गर्भ संस्कार कराया है। अधिकतर लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर नीलम अपना अनुभव कई बार इस मंच से साझा कर चुकी है। तो ये गर्भ संस्कार को वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। जैन और वैदिक दोनों परंपराओं में गर्भ संस्कार का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। अलग अलग माहों में जाकर अलग अलग संस्कार विधि लोग संपन्न कराते हैं। मेरे मन में आया कि गर्भ कल्याणक के इस अवसर पर गर्भ संस्कार से अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है। तो ये 16 तारीख को 3 बजे से, 15 तारीख को 3 बजे से, 3 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। 15 तारीख को 3 बजे से लगभग 4:30 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा, जिसमें गर्भ संस्कार होगा। संयुक्त आर्यिका संघ है तो महिलाओं का कार्य आर्यिकाओं के माध्यम से
बहुत अच्छे से संपादित होगा। हर कोई जो एक अच्छी संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में अपना पंजीयन कराए, आज से ही करा ले, कोई भी वंचित न हो। अपने परिचितों और इष्ट मित्रों को भी इसको सूचना दे दें, ताकि इस संस्कार का लाभ लेकर आप अपने भावी पीढ़ी का सही निर्माण कर सकें। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और ये पहली बार गर्भ कल्याणक में हो रहा है। ऐसे लोगों ने हमारे सानिध्य में सामूहिक रूप से पहली बार हो रहा है, और इंडिविजुअली तो लोग कराते रहे हैं, मैं तो नहीं करता, लेकिन भाई बहन करते हैं। हाँ, अजित सागर जी ने भी कराया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये गर्भ संस्कार की इस तरह से पंचकल्याणक में ये प्रक्रिया लोगों को बहुत लाभ देगी। हमारे आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय के संस्कार है, 53 संस्कार हैं। उन संस्कारों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो संस्कार पुनर्जागृत होना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रयास एक बहुत अच्छा प्रयास होगा, जो इस पंचकल्याणक की एक सकारात्मक उपलब्धि होगी। दूसरी बात, जन्म कल्याणक के दिन जन्म को सार्थक बनाने वाला कार्यक्रम। हमारा जन्म तब सार्थक होता है जब हमारी धर्म दीक्षा होती। धर्म दीक्षा के बिना जन्म की सार्थकता नहीं। इसलिए जन्म कल्याणक के दिन बालकों के लिए जैन संस्कार महोत्सव यहाँ होगा। आप अपने गर्भ से 8 वर्ष के हुए बच्चों को, 8 से 10 साल तक के बच्चे, 10 से बड़े बच्चे नहीं रखना, है ना। 8 से 10 साल के बच्चे हों, ज़्यादा बड़ों में तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, क्या तेरे 12 के हो गए क्या? हाँ, तो बहुत ज़्यादा उम्र के बच्चे न हों, उन बच्चों को यहाँ आप लेकर आए। उनके अंदर जैनत्व के संस्कार दिए जाएंगे, ताकि वे बच्चे आपके धर्म धुरंधर बने, कुल वर्धक बने, धर्म रक्षक बने और चिरंजीवी बने, यशस्वी बने, मनस्वी बने, तेजस्वी बने, तपस्वी बने, अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। ये एक अच्छा कार्य होगा। उससे बच्चों में धर्म के प्रति बड़ा जुड़ाव होगा। ये 2 कार्यक्रम इस पंचकल्याणक की कड़ी में जुड़े हैं। भावना योग के लिए भी बहुत लोगों का आग्रह था, संघ का भी आग्रह था, तो हमने कहा अब इसी में टाइम निकालना होगा। तो 15 तारीख को सुबह 6:30 बजे से 7:30 तक भावना योग का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद पूजन विधान आदि का पंचकल्याणक का कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा अवसर है। इस अवसर का सभी लोग लाभ उठाएं और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इस पंचकल्याणक के निमित्त से हमारे अंदर हमारे जीवन के कल्याण का सूत्र जुड़े और हम अपना पथ प्रशस्त कर सके। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हमें आज अपनी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए बहुत सजग होने की ज़रूरत है। संतान को जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है। सच्ची बात तो तब है जब हम संतान को सभा में बैठने लायक बना दें। कुरल काव्य में लिखा है कि संतान को जन्म देकर उसे इस तरह से संस्कारित कर लो कि उस संतान को देखकर लोग तुमसे पूछ बैठे, किस पुण्य के योग से ऐसी सुसंतान को प्राप्त किया, किस पुण्य के योग से तुमने ऐसी सुसंतान को प्राप्त किया। ये एक बड़ी बात है। तो ऐसी भावना अपने हृदय में सभी लोग जगा के रखें। उत्तरोत्तर सबका जीवन समुज्वल हो, उन्नत हो, ऐसी भावना हम सबके अंदर हो तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं है। बात मुझे अपने दुख और उद्वेग को दूर करने वाली बात की करनी थी। आज बात अहंकार के विसर्जन की थी।
अब अहंकार का विसर्जन इतनी जल्दी होता नहीं है, उसके लिए आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए आज अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना के साथ, कभी ऐसी खुराक भी तो होना चाहिए, है ना। हाँ, क्यों हर पारी में सेंचुरी थोड़ी लगती नहीं। हाँ, क्यों इतने से भी कम संतोष रखना चाहिए। मूल बात जो है उस मूल बात को करना भी जरूरी है। हाँ, कभी कभी जरूरी होता है। समय चूंकि उतना ही है, इसलिए मैंने उस विषय को छुआ नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम संस्कारों के प्रति निष्ठावान बने। सबसे बड़ी विडंबना आज के युग में यदि है तो वो संस्कारों का अवमूल्यन है। लोग संस्कारों की बात भले करते हैं, संस्कारों पर बल कम देते हैं। हम संस्कारों पर बल दें, संस्कारों को प्रमुखता दें, स्वयं संस्कारवान बने, तभी हम एक संस्कार निष्ठ संतान को जन्म दे सकेंगे। आप लोग देखेंगे कि एक माँ तीर्थंकर जैसे महामनस्वी को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। ये गौरव नारियों को मिला है जो नारायण की जननी बनने का सौभाग्य मिला। आप रत्न कुक्षी होने का गौरव धारण करती हो, तो उस गौरव को आगे बढ़ाना है। और वो तब होगा जब आप खुद अपने संस्कारों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। इस संस्कार के कार्यक्रम में हर गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का एक भावना योग होगा, जो 9 माह तक 9 मिनट रोज करने का है। आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है, यूट्यूब में बहुत से लोग कर रहे हैं। जो यहाँ आएंगे उन्हें प्रत्यक्ष उस भावना योग को करने का भी सौभाग्य मिलेगा। और विधिवत ये आपके गर्भ संस्कार का कार्यक्रम और जैन संस्कार का कार्यक्रम, जो आज के युग में बहुत अच्छी बात है। और उन सब बच्चों को भगवान के जन्माभिषेक में भी सम्मिलित होने का शुभावसर प्राप्त होगा। अपने कर कमलों से जीवन का पहला अभिषेक भगवान के जन्माभिषेक के साथ संपन्न करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तीर्थंकर भगवंतों का प्रथम अभिषेक जन्माभिषेक होता है, दूसरा उनका राज्याभिषेक, तीसरा वैराग्याभिषेक और चतुर्थ अभिषेक कहलाता है जिनाभिषेक। तो पहला अभिषेक प्रथम अभिषेक के रूप में होना बड़ी बात है। आप सब अपने बच्चों को लेकर के आए, उनका विधिवत रजिस्ट्रेशन कराएं तो लाभ होगा। अभी मुझे सूचना दी, कल यहाँ की गौशाला का स्थापना दिवस है। लगभग 20 साल हो गए। 23 वर्ष यहाँ की गौशाला को स्थापित हुए हैं और वहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन गौग्रास की योजना होती। निश्चित ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। जीव दया का कार्य सभी को करना चाहिए। आप लोग इसके लिए भी उत्साहित बने रहें। मंगल भावना के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे चंदा सरावगी, निर्मल बीना सरावगी, विजय रश्मि सरावगी, शांतिलाल सुमित्रा सरावगी, अजय सरावगी, कंचन सरावगी, यशिका, अंकिता, गौरव एवं नैतिक जैन, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता। विदिशा का शीतल धाम, जहाँ विराजमान होगी भूगर्भ से प्राप्त भगवान आदिनाथ की अति प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमा। 10वें तीर्थंकर भगवान शीतल